गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में। आज हम फिर क्लास सेवेंथ की हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर भिखारिन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर एक कहानी है जो 3 भागों में विभाजित है और इसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस कहानी का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, द्वितीय भाग जैसा कि आपके इस यहाँ से ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं द्वितीय भाग। तो आज हम यहाँ से इसकी रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले भाग में पढ़ा था कि एक भिखारिन है, एक बूढ़ी स्त्री है जो भीख मांगती है और भीख मांग कर वह अपनी उसकी एक हांडी, यानी एक हांडी एक मिट्टी का एक बर्तन होता है जो जिसमें वो पैसे जमा करती जाती थी, जिसको उसने ज़मीन में यानी अपनी झोपड़ी में एक जगह ज़मीन में गाड़ रखा था। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था और बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। यानी काशी में एक सेठ थे जिनका नाम बनारसी दास था। वो बहुत ही प्रसिद्धि थी उनकी, यानी सभी उन्हें जानते थे। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा भी उनका स्थान, उनकी जो कोठी थी, रहने का जो स्थान है, उसके बारे में भी सबको पता था कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका मकान है। वह बहुत बड़े देशभक्त वह बहुत बड़े देशभक्त थे, यानी अपने देश से उन्हें प्रेम था। धर्मात्मा थे, यानी धर्म के कार्यों में लगे रहते थे, इसलिए उन्हें धर्मात्मा कहते हैं। उनकी आत्मा जो थी वो धर्म की ओर उन्मुख थी। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी, अर्थात धर्म में वह बहुत रुचि रखते थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान, यानी दिन के 12 बजे तक प्रतिदिन सेठ जो थे वो स्नान करके और अपना पूजन ध्यान जो भी है, स्नान ध्यान करके अपना ईश्वर का ध्यान करते थे। उसमें संलग्न रहते। संलग्न का मतलब है उसमें लगे रहना, या हम कह सकते हैं उसमें व्यस्त रहना, उसी में व्यस्त रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, यानी कर्जा लेने की इच्छुक जिन्हें इच्छा थी वो आते थे। परंतु वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था, यानी भीड़ लगी रहती थी, जो अपनी पूंजी, अपना यानी धन, जो भी उनके पास जमा पूंजी होती थी, वो सेठ के पास धरोहर के रूप में, यानी कह सकते हैं हम सुरक्षित रखने के लिए उनके पास रख कर अपनी पूंजी को उनके पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते, यानी सैकड़ों भिखारी जो भीख मांग कर जो पैसा इकट्ठा करते, जो धन इकट्ठा करते, उसे धरोहर के रूप में सेठ के पास रख जाते थे, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। अंधी को ये बात ज्ञात थी, अंधी को भी ये पता था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती थी। यानी अंधी को भी सेठ के बारे में पता तो था, लेकिन अभी तक वो सेठ के पास अपना जो भी जो उसने भीख मांग कर जो भी पूंजी जमा की थी, उसको यहाँ जमा करने में वो थोड़ी हिचकिचाती थी, यानी उसे कुछ हिचकिचाहट थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए, भिखारिन के पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी उसकी जो थी वो लगभग भर गई थी और उसको आशंका थी कि उस हांडी को कोई चुरा ना ले। उस भिखारिन को यह आशंका थी कि उसकी हांडी भर गई कि कहीं उसको कोई चुरा ना ले। तो इसलिए उसने क्या किया, एक दिन संध्या समय यानी शाम के समय उसने उस हांडी को उखाड़ा, यानी ज़मीन से निकाला और अपने फटे हुए आंचल कहते हैं, जो साड़ी वगैरह जो पहनती है उसका जो भाग होता है, उसमें वो छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी जो बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। अब यहाँ देखिए, बही खाता जो आया है नाम, ये बही खाता क्या होता है? बही खाता एक ऐसी कह सकते हैं हम एक ऐसा रजिस्टर या ऐसी एक कॉपी पुस्तक होती है जिसमें कर्ज
या जो भी धन का विवरण लिखा जाता है, जो भी पूंजी जमा करने वालों के नाम, पता, दिनांक आदि वो सब लिखा जाता है, विवरण लिखा जाता है, उसे कह सकते हैं हम बही खाता। उसके पृष्ठ जो है, उसके पेज या उसके पन्ने उलट रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या है बुढ़िया। उन्होंने उस भिखारिन से पूछा कि क्या है बुढ़िया। तो अंधी ने हांडी जो थी उनके आगे सरका दी, यानी उनके आगे बढ़ा दी, और डरते डरते यानी डरते हुए, क्योंकि उसे डर था कहीं सेठ डांट ना दें या कुछ और कुछ ना कहने लगें, इसलिए उसने डरते हुए कहा कि सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी हूँ, अपाहिज हूँ, यानी चलने फिरने में थोड़ा कह सकते हैं हम परेशानी है उसे, इसलिए वो कहाँ रखती फिरूँगी इसको, इसलिए आप इसको अपने पास रख लें। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा कि क्या है इसमें। तो अंधी ने उत्तर दिया कि भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपने आप इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। यानी उन्होंने पूछा कि इस हांडी में क्या है, तो भिखारिन या उस बुढ़िया ने बताया कि मैंने भीख मांग मांग कर कुछ धन या कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, संग्रह किए हैं, इसे अपने पास रखने से डरती हूँ कहीं कोई चुरा ना ले, इसलिए इसे मैं आप के पास लेकर आई हूँ, आप इसे अपनी कोठी में रख लो। तो इसके बाद सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत, यानी मुनीम की ओर इशारा किया सेठ जी ने, और कहा कि बही में, वही बही जो मैंने बताया, एक ऐसा रजिस्टर या ऐसा किताब जिसमें लेन देन का विवरण लिखा जाता है, पैसे का लेन देन का उसका विवरण लिखा होता है, तो वो उसमें जमा कर लो, सेठ ने मुनीम से कह दिया। फिर उन्होंने बुढ़िया से पूछा तेरा नाम क्या है। बुढ़िया से उसका नाम पूछा, तो उस अंधी बुढ़िया ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी, यानी जो भी उसमें जो हांडी में जितना भी नकद जो पैसा था उसको गिनकर उसके नाम में, यानी उस बही खाते में उसका नाम लिखकर उसके नाम में जमा कर लिया, और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। तो इस तरह से आज की इस कहानी का ये हमने द्वितीय भाग इसका पढ़ लिया है। आगे हम